नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारी ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हम आपको एक बात बताएं कि हमारी जो सीरीज़ में हमने जैसे कि आज 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो जो 15 प्रश्न हैं वो अलग अलग टॉपिकों से पिकअप किए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सभी जो भी प्रैक्टिस हो पाएगी सभी टॉपिक की, जो भी आपके रीजनिंग के सिलेबस में आते हैं, लगभग हमने सभी के प्रश्न उसमें इंक्लूड किए हैं। और सबसे पहली बात यह है कि पहले आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देन हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा, औषधि का रोगी से जो संबंध है शिक्षा का किससे है। तो देखिएगा, रोगी को क्या दी जाती है फ्रेंड्स, औषधि दी जाती है। उसी प्रकार जो शिक्षा है वो किसको दी जाती है, हम सभी जानते हैं छात्र को शिक्षा दी जाती है। तो इन सभी ऑप्शन में से जो सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 381 का 160 से जो संबंध है 478 का किससे होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप पहले इसको खुद अपनी रफ कॉपी में सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को एक बार पॉज करके। यदि आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाता है या सॉल्यूशन हो जाता है तो आप उसे चेक कीजिएगा। देखिएगा, 381 से मैं 160 किस प्रकार से ला सकती हूँ। देखिएगा, जैसे कि हमारा है 381 और इधर हमारा क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा 381 के बाद हमारा इधर की तरफ दिया है 160। चलिए इन दोनों के अंदर मैं रिलेशन फाइंड आउट करूँ तो देखिएगा 3 और 1 में माइनस कितना है, 2 का अंतर है। ठीक है, 8 और 6 में कितना है, -2 का अंतर है। 1 और 0 में कितने का अंतर है, -1 का अंतर है। इसी प्रकार से मुझे ज्ञात करना है 478 का। तो देखिएगा 478 की मैं बात करूं तो देखिएगा 478 की यदि मैं बात करती हूं तो 478 ये हो गया हमारा 478। 478 में यदि मैं कर दूं -2 तो 478 में -2 करने से मुझे प्राप्त होता है 2। 400 फिर आता है 78 में 7 में -2 मैं यदि कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 5। और 8 में यदि मैं -1 कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 7 प्राप्त होता है। अर्थात 257 हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा 5 और 16 ये सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात 5 और 16 में हम संक्रिया किस प्रकार करें कि हमें 49 अर्थात 49 प्राप्त हो जाए। और 9 और 29 से 9 और 29 है उससे हमें 89 प्राप्त करना है। इसी प्रकार 15 और कौन सी संख्या आएगी कि हमें 147 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको 2-3 तरीके से जो है प्रश्न सोल्व करके देखना होगा कि आपका किस तरीके से जो हम सही आंसर तक पहुँच पाते हैं। देखिएगा, यदि मैं बात करूँ 5 और 16 तो 5 और 16 का मैं क्या करूं कि मुझे 49 प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से। ठीक है, 5 और 16 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो कितना आता है, देखिए अब 5 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से तो मुझे प्राप्त होता है 5 दिया 15। अब 16 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, +1 इसमें ऐड करना होगा। मतलब कि मल्टीप्लाई 3 और +1 मैं करूँ तो मुझे 5 से 16 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 16 से 49 या 49 प्राप्त करने के लिए देखिएगा 16 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें कितना जोड़ दूं, +1 जोड़ दूं तो मुझे 49 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा मल्टीप्लाई 3 +1 कर दूं, मतलब कि 16 कितना होता है, 48 होता है। +1 करूंगी तो मुझे 49 प्राप्त होता है। इसी प्रकार की संक्रिया से देखिएगा हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 9 और 29, 9 से मैं 29 किस प्रकार प्राप्त कर सकती हूँ। 9 से 29 मल्टीप्लाई 3 करती हूँ। देखिएगा 9 तिया क्या होता है, 27। 27 में मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे 29 प्राप्त हो जाए, 2 ऐड करना होगा। अर्थात मैं इसमें 2 ऐड कर देती हूँ तो मुझे 29 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 29 से 89 के लिए मल्टीप्लाई 3 +2 मुझे करना होगा, तब मुझे 89 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, शुरू में हमने किया मल्टीप्लाई 3 +1 फिर मल्टीप्लाई 3 +2। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 और +3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 +3 होगा, मल्टीप्लाई 3 है ये। मल्टीप्लाई 3 +3 करेंगे तो हमें ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इस पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो
फाइंड आउट हो पाएगी। देखिएगा 15 × 3 क्या होता है, 45 होता है। 45 में मैं 3 जो है ऐड करूँगी तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। ठीक है, 48 यहाँ पर आएगा, अर्थात जो हमारा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, 48 आएगा। अब देखिएगा 48 को हम 147 लाकर चेकआउट भी कर लेते हैं, इसको भी मैं मल्टीप्लाई 3 और +3 करूँगी तो मुझे 147 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिएगा 48 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो मुझे कितना प्राप्त होता है, तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो मुझे प्राप्त होता है 144। 144 में यदि मैं +3 ऐड करूँ तो मुझे 147 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 48 सही जवाब है, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। 1 4 15 64, मतलब 1 है, फिर है हमारा 4, फिर है हमारा 15, फिर है हमारा 64। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा 1 से 4 की मैं बात करूँ, देखिएगा 1 से मैं 4 की बात करूँ तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए। 1 से 4 की मैं बात करूँ, किस प्रकार से हम इस तक पहुँच पाते हैं। 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और इसमें +2 ऐड कर दूँ, +2 ऐड कर दूँ तो मुझे 4 प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा 4 से 15 के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 से 15 के लिए 4 × 3 कर दूँ, 4 × 12 और इसमें मैं 3 ऐड कर दूँ तो मुझे 15 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 15 से 64, मतलब कि जो 64 हमें प्राप्त करना है तो 15 × 4 = 60, 4 से मल्टीप्लाई करूँ और +4 कर दूँ तो मुझे 64 प्राप्त हो जाता है। अर्थात मैं यदि आगे पहुंचना चाहूँ 64 से नेक्स्ट संख्या तक तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 5, देखिए 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में है, मल्टीप्लाई 5 और +4 करके, सॉरी +5 करके हम देखते हैं। +4 तो हमने पहले कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे इसको तो देखिएगा हमें कितना प्राप्त होता है। 64 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 5 से तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। 320 में यदि मैं 5 ऐड करूँ तो हम सभी जानते हैं हमें प्राप्त होता है 325 अर्थात 325, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। W के बाद यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना होगा। तो देखिएगा पहले मैं नीचे श्रृंखला हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम इनमें अच्छे से संबंध आपको दिखा पाएँ। J के बाद है N, N के बाद है S, S के बाद है हमारा W और यहाँ पर हमारे क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा A से E के बीच, A से E के बीच में बात करूँ तो कितने का अंतर है, +4 का अंतर है। E से J के बीच में बात करूँ तो +5 का अंतर है। J से N के बीच में बात करूँ तो +4 का अंतर है। फिर से N से S के बीच में बात करूँ तो +5 का अंतर है। S से W के बीच में बात करूँ तो +4 का अंतर है। आप देख पा रहे हैं ये किस तरीके से क्रम से है, +4 +5 +4 +5 +4, अर्थात जो नेक्स्ट अंतर आएगा ये कितने का आएगा, +5 का आएगा। तो W में मैं +5 ऐड करूँ तो Z के बाद फिर AB। ठीक है, तो AB मतलब वापस से उल्टा शुरू हो जाता है अल्फ़ाबेट में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा B। तो B और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे देखिएगा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नीचे दिए गई प्रश्न आकृति की हमें दर्पण छवि क्या करनी है, चुननी है। तो देखिएगा इस प्रकार की दर्पण छवि में हमने आपको बताया है मिरर लगा है तो इसकी उल्टी हो जाती है अंदर जाकर। ठीक है, अंदर जाकर क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो पहले हम ये पूरा इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये भरा हुआ जो खाना है, ये भरा हुआ खाना उल्टा हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला है ये कुछ इधर की तरफ भरा हुआ हो जाएगा, और ये तीर का चिन्ह कुछ इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, अर्थात कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार की जो हमें आकृति दी गई है ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम हमें बताना है। देखिएगा तना है, फल है, शाखा है, जड़ है, फूल है, पत्ती है, इनके बीच हमें क्रम से चुनाव करना है कि किसके बाद क्या आएगा। तो देखिएगा यदि मैं बात करूं कि सबसे पहले इनमें से किसका निर्माण होता है, सबसे पहले आती है हमारी जड़, मतलब कि अर्थात 2 नंबर। जड़ के बाद क्या आएगा, जड़ के बाद आएगा तना, जड़ के बाद निर्माण होता है तने का, जड़ के बाद आता है हमारा तना। तने के बाद की मैं बात करूँ तो तने के बाद आता है हमारा शाखा, शाखा आ जाएगी, और
मतलब कि जो हमारा 5 नंबर का है वो आ जाएगा 3rd नंबर पर। इसके बाद आता है हमारी पत्ती शाखाओं पे पत्तियाँ लगती हैं, मतलब कि 6। इसके बाद आ जाता है हमारा फूल आते हैं इसके बाद, तो आ जाएगा 4। और इसके लास्ट में आता है हमारा फल, लास्ट में हमारा क्या लगता है, फल लगता है। अर्थात 2, 1, 5, 6, 4, 3 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, इनमें हमें रंग है, लाल है, नीला है, तीनों में हमें जो संबंध बताना है वो बताना है वैनारिक के द्वारा। कौन से वैनारिक के द्वारा हम इसे डिनोट कर सकते हैं? तो देखिएगा, मैंने ये मान लिया ये पूरा रंग है, ये क्या है, पूरा रंग है, और रंग के अंदर ही क्या आते हैं, लाल आता है और नीला आता है। देखिएगा, रंग के अंदर ये हमारा आ गया लाल और रंग के अंदर ही ये हमारा आ गया नीला। तो कुछ इस प्रकार का जो वैनारिक हमें दिया गया होगा वो सही जवाब होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 9 की तरफ। देखिएगा, यदि MARCH मतलब कि मार्च का जो कोड है वो ये है, तो अप्रैल का कोड क्या होगा? तो पहले हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, वही रिलेशन हम अप्रैल और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड बनेगा उसके अंदर होगा। तो देखिएगा, MARCH इसका हमें किससे रिलेशन ज्ञात करना है? इसका देखिएगा PXUZK, इससे हमें रिलेशन ज्ञात करना है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं M और P, देखिएगा इनमें हम रिलेशन ज्ञात करते हैं, तो M और P में कितने का अंतर है? +3 का अंतर है। A और X में कितने का अंतर है? -3 का अंतर है। कितने का है फ्रेंड्स? -3 का अंतर है। R और X के बीच में बात करूं, सॉरी R और U के बीच आएगा, X के बीच तो हो चुका है। R और U के बीच में बात करूं तो +3 का अंतर है। इसी प्रकार C और Z के बीच में बात करूं तो -3 का अंतर है। इसी प्रकार मैं H और K की बात करूँ तो +3 का अंतर है। अर्थात आप क्या देख पा रहे हैं कि +3 -3 +3 -3 के अंतराल पे हमें वर्ड निकालने हैं। तो देखिएगा, हम यहीं पर थोड़ा सा बता देते हैं। A को मैं कितना करना होगा? +3 करना होगा। A में मैं +3 करूँगी तो मुझे प्राप्त होता है D, A B C D, ठीक है। इसी प्रकार P में मुझे -3 करना होगा। P में -3 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा? M प्राप्त होगा, ठीक है। इसी प्रकार R आता है नेक्स्ट। R में यदि मैं करती हूँ, क्या करती हूँ, R में मुझे +3 करना होगा तो मुझे प्राप्त होगा U। फिर आता है I में मुझे -3 करना होगा तो मुझे प्राप्त होता है F। फिर आता है L में मुझे +3 करना होगा तो मुझे प्राप्त होता है O। इस प्रकार का जो हमें आंसर दिया गया है DMUFO, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को हमें चुनना है, अर्थात M/AC अनुपात N/AD, इन दोनों में जो हमारे संबंध होगा वही इसमें और आगे आने वाले अनुपात में होगा। तो देखिएगा, यदि मैं बात करती हूँ किसकी, यदि मैं बात करती हूँ MNACAD, इनका क्या संबंध है? तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ M और N की, तो M और N की यदि मैं बात करती हूँ तो M और N में कितना अंतर है? +1 का अंतर है। इसी प्रकार से O से यहाँ पर जो ऊपर संख्या आएगी वो +1 पर आएगी। O में मैं +1 करूँ तो OP, यहाँ पर P आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, A से यहाँ पर A मतलब कि +0 का अंतर है, A तो ऐसे कैसे आ जाएगा। और C और D की मैं बात करूँ तो फिर से +1 का अंतर है, अर्थात जो हमारे नीचे दिया गया है। तो इसमें देखिएगा, ऊपर तो हमारे P आ गया और नीचे की मैं बात करूँ तो A तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा क्योंकि 0 का अंतर है। और E में मैं +1 ऐड करके यहाँ पर लिखने वाली हूँ, तो E में मैं +1 ऐड करूँगी तो मुझे कितना प्राप्त होता है? EF प्राप्त होता है। अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया? P/AF। P/AF कौन से ऑप्शन में हमारे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पुरुष, लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी, इनके मध्य हमें क्या बताना है? वैनारिक के द्वारा इनके अंदर रिलेशन हमें बताना है। तो देखिएगा, ये हमारे पुरुष हो गए, पुरुष के अंदर ही हमारे क्या आते हैं? लड़के आते हैं। और यदि मैं बात करूँ फुटबॉल खिलाड़ी, लड़के भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। कुछ इस प्रकार का वैनारिक हमारे जिस ऑप्शन में दिया गया होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिएगा, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है
फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो देखिएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की हम बात करें तो ऊपर की ओर हो जाता है हमारा उत्तर, इधर की तरफ हो जाता है हमारा राइट साइड में हमेशा पूर्व, लेफ्ट साइड में हमेशा होता है पश्चिम और नीचे की ओर हमेशा होता है दक्षिण। तो देखिएगा, हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण में 15 मीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर कितना चला? 15 मीटर। तो ये आ गया हमारा 15 मीटर। 15 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है? देखिएगा, उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। उसके बाद कहाँ मुड़ता है? अपने बाएं की ओर मुड़ता है और 10 मीटर अपने दाएं और 15 मीटर चलता है। पहले दाएं और 15 मीटर और चलाना है हमको, तो दाएं और 15 मीटर चल लिया, ठीक है। उसके बाद अपने बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ गया और ये 10 मीटर चल दिया। फिर क्या करता है? फिर वह अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर फिर से 15 मीटर चल लिया। तो ये क्या कहता है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो देखिएगा, प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ पर है और लास्ट स्थिति उसकी यहाँ पर है। तो यहाँ तक तो 15 हो गई, और ये वाली जो दूरी है हमारी, ये वाली, ये कितनी हो गई? यहाँ से देखें हम तो 10 हो गई, ठीक है। तो 10 और 15 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 10 और 15 दोनों ऐड हो जाते हैं, तो हमें पूरी जो टोटल दूरी प्राप्त होती है प्रारंभिक से लास्ट की स्थिति की, वो होती है हमारी 25 मीटर, ठीक है। तो 25 मीटर सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे दिया गया है किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत कंपलसरी है कि 2D पेपर पर हमारे जो दिशाएं हैं वो किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। दाएं हाथ को हमेशा पूर्व रहेगा, बाएं हाथ को हमेशा पश्चिम रहेगा, ऊपर की ओर हमेशा उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण रहेगा। फिर जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाए उस प्रकार से आपको चलते जाना है, आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, L का अर्थ मल्टीप्लाई है, M का अर्थ भाग है, P का अर्थ प्लस है और Q का अर्थ माइनस है। तो समीकरण इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, मैं बात करूँ 16, P दिया गया है, P का अर्थ क्या है? प्लस है, तो मैंने प्लस कर दिया। फिर दिया गया है हमें 24 के बाद M दिया गया है, M का अर्थ क्या है? भाग है, तो मैंने भाग कर दिया। फिर दिया गया है हमें 8। फिर दिया गया है Q का अर्थ है माइनस, तो मैंने माइनस कर दिया। फिर है 6 से कैसे। फिर से M दिया गया है, M का अर्थ है भाग, तो मैंने भाग कर दिया। फिर दिया गया है हमें 2। फिर दिया गया 2 के बाद L, तो L का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। लास्ट में दिया गया है हमें 3। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? भाग सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, 16 प्लस 8 का मैं 24 में क्या दूँ? भाग, तो मुझे 3 प्राप्त होता है। माइनस, फिर मुझे भाग सॉल्व करना होगा, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद हम क्या सोल्व करते हैं? मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं। तो देखिएगा, 16 और 3 कितने हो जाएंगे? डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, थोड़ा शॉर्ट एक स्टेप कम करने के लिए। 16 3 हो जाते हैं 19, माइनस 3 तिया 9। 16 में से 9 गई तो हमें प्राप्त होते हैं 18, अर्थात कितना प्राप्त होता है हमें? जो 16 में से यदि 9 गई तो 10 प्राप्त होता है। तो 16 में से 9 जाने पर हमें 10 प्राप्त होता है, और 16 में से 9 गए 10 प्राप्त होते हैं, और 10 प्राप्त होते ही हमें कौन सा आंसर की तरफ हम पहुंच पाते हैं? ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में भाग की संक्रिया हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई की संक्रिया सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप कम करने के लिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर प्लस कर दिया, और 16 में से 9 गए तो कितने बच गए? हमारे 10 बच जाते हैं, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिएगा, नीचे दिए गई प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है? तो देखिएगा, इस प्रकार की प्रश्न आकृति जो हमारे दी गई है दीपक जैसी, तो ये प्रकार की जो प्रश्न आकृति है ये किस में दी गई है? उत्तर में। देखिएगा, जो हमारा दीपक नीचे की ओर बना हुआ है, नीचे तो इस प्रकार का है, लेकिन ये जो लाइन है ये एकदम सीधी है। इस प्रकार की जो दीपक आकृति है, और ये वाली इधर की लाइन सीधी है और इधर कर्व है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति हमारी बनी है, ये बनी है, देखो, एक तो ये रही, ये सीधी आकृति, ये रही और ये रही। इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देती है ऑप्शन नंबर डी में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में भी है इस प्रकार की आकृति, तो लेकिन नहीं है, क्योंकि इसमें उल्टा, नीचे वाला पोर्शन उल्टा हो गया है, सीधी लाइन नीचे आ गई और कर्व वाली ऊपर चली गई, जबकि हमें सीधी लाइन ऊपर चाहिए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या की हमें क्या करनी है? पहचान। कौन से इन चारों में से अलग ऑप्शन है? तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं 10 की, तो 100 की, तो 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है। यदि मैं बात करूं 343 की, 343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है।
125 की मैं बात करूँ तो ये होता है 5 का क्यूब, और 216 की मैं बात करूँ तो ये होता है हमारा 8 का क्यूब। मतलब कि ये भी किसी संख्या का क्यूब है, ये भी किसी संख्या का क्यूब है, ये क्यूब है और ये क्यूब है। ऑप्शन नंबर ए है जो कि 10 का स्क्वायर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हमारे होते हैं, हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स? 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके 15 में से 15 सही हुए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सही हो पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए मैथ्स अकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले जानकारी आपके पास उसकी पहुँच पाएगी। आपको कोई भी समस्या है या किसी भी हमारे इन टॉपिकों के अलावा, इन प्रश्नों के अलावा किसी और प्रश्न में भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा चैनल वीडियो प्रयास छोटा सा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में।